क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे और सिक्योर होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि डक्की भाई के केस के हवाले से अब क्या पेशरफ्त हुई है। तो डक्की भाई के केस के हवाले से जैसे कि मैं आपको बताती चलूँ कि अगर किसी को बैकग्राउंड नहीं पता तो मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ कि डक्की भाई को जो है वो सबसे पहले जो है वो 22 दिन पर जो है वो जिस्मानी रिमांड के तौर पर जो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अपने पास रखा था, जहां पर उनसे पूछताछ की गई थी, उनके पासवर्ड वगैरह सब चीज़ें रिकवर कर ली गई थी। और वहीं पर उनके कुछ ये भी सबूत मिले थे कि जब उनके पासवर्ड वगैरह रिकवर किए गए थे तो उनके अकाउंट से जो है ना सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि बैरून मुल्क तक उनके जो है वो यानी पैसे जो है वो निकलवाने के शवाहिद मिले थे। यानी उन्होंने बैरून मुल्क में भी यानी इंडिया या डिफरेंट ममालिक से भी उनके अकाउंट से पैसे निकाले जा चुके थे। यानी मनी लॉन्ड्रिंग का भी जो एस्पेक्ट था वो उसमें मौजूद था। यानी इन्वेस्टिगेशन जो थी वो बहुत ज़्यादा आगे तक चली गई। यानी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में भी डक्की भाई को इन्वॉल्व कर दिया गया या उनका नाम भी मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हो गया। इसके अलावा जो है फिर उसके बाद ये हुआ कि उनके जो लॉयर्स थे वो ये कहते थे कि इतनी ज़्यादा देर तक किसी भी इंसान को जो कि यानी भले आप समझते हैं कि वो मुजरिम भी है तो उसको इतनी ज़्यादा देर तक आप जो है वो अपने पास कस्टडी में नहीं रख सकते। लेकिन 22 दिन तक जो है वो पहले 5 दिन का उनको जिस्मानी रिमांड के तौर पर रखा गया, फिर उसके बाद 4 दिन मज़ीद बढ़ा दिए, इसी तरह 5 दिन बढ़ाते गए, इस तरह से 22 दिन मुकम्मल हो गए। उसके बाद ऐसा हुआ कि कोर्ट की तरफ से यानी उनकी इन्वेस्टिगेशन तो कंप्लीट जब हो गई तो फिर साइबर क्राइम एजेंसी ने उनको जेल में भेज दिया। यानी 2 दिन के लिए जो है वो जेल में डक्की भाई का स्टे हुआ। इसके बाद क्या हुआ कि आज फ्राइडे वाले दिन जो है वो डक्की भाई का जो है वो कोर्ट में था कि उनका ये ऐसा लग रहा था कि वो बरी हो जाएंगे, आज उनकी ज़मानत हो जाएगी। मगर फ्राइडे का दिन था तो 12:30 पे वो लोग आए। यानी 1 बजे तक वो इन्वेस्टिगेशन की पूरी जो रिपोर्ट थी वो पेश करनी थी, तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो होते हैं वो रिक्वायर्ड थे। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हुई कि डक्की भाई का जो है वो यानी जो कोर्ट में जो सुनवाई होती है, या मैं आपको बहुत आसान अल्फाज में समझाऊं तो वो मुकम्मल नहीं हो सका। यानी डक्की भाई को जो है वो मज़ीद जो है वो 2 दिन के लिए जो है वो दोबारा से जेल भेज दिया गया है। अब मंडे को उनके दोबारा केस की जो है वो केस के हवाले से जो है वो दोबारा से कोर्ट में हायरिंग है और मे बी इस दफ़ा जो है वो हो सकता है कि डक्की भाई को बेल हो जाए। मगर बहुत सारे लोग उनके जो वकील हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि इस केस को जो है वो साइबर क्राइम एजेंसी वाले जो हैं वो खुद ही बढ़ा रहे हैं, यानी खुद ही इसको तूल दे रहे हैं। यानी जितनी इन्वेस्टिगेशन होनी थी, सब चीज़ें होनी थी, वो सब कुछ हो चुकी हैं। तो मज़ीद अब डक्की भाई को अपने पास रखना या जेल में रखने की कोई भी तुकबंदी नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, ये वाली सारी चीज़ें अब आई हैं कि अब देखते हैं कि डक्की भाई को जो है वो कोर्ट से रिहाई मिलती है और कितनी जल्दी या कितनी लेट मिलती है। क्योंकि ये जो डिले का प्रोसेस किया गया है, इसके हवाले से उनके अगर लॉयर्स से बात की यानी एंकर ने, तो उन्होंने बताया कि इस तरह से इन्होंने खुद ही डिले किया है और ताकि डक्की भाई को जो है वो रिहाई ना मिल सके, उनकी बेल ना हो सके। लेकिन फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि आई थिंक इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा डीपली की जा रही है। मुझे तो ये लगता है कि बहुत सारी चीज़ों को, बहुत से एस्पेक्ट को देखा जा रहा है, इसी वजह से जो है ये चीज़ें डिले हो रही हैं। और अभी बहुत सारे लोगों के नाम और भी आ रहे हैं। मैंने आपको जैसे बताया था 47 लोगों के और भी नाम आ रहे हैं। इसके अलावा एक और टिकटॉकर हैं, एक और इन्फ्लुएंसर हैं जिनको पकड़ा गया है, जिनका नाम आ रहा है मुदस्सिर अली। यूट्यूबर हैं या टिकटॉकर हैं, इनमें से कोई एक है। तो उनको भी पकड़ा गया है और उनको भी गिरफ्तार किया गया है और उनके लॉयर्स भी आए हैं और वो भी जिस्मानी रिमांड पर जो है वो साइबर क्राइम एजेंसीज के पास हैं और वहाँ पर भी उनसे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। दूसरा नाम मैंने आपको बताया था इकरा कंवल का भी आ रहा है। इकरा कंवल को भी जो है वो तीसरा नोटिस जा चुका है, दूसरा या तीसरा नोटिस जा चुका है। लेकिन 10 तारीख को पहले उनको बुलाया था
और फिर 15 तारीख को जो है उनको भी बुलाया है और रजब भट्ट को भी बुलाया है। और फ्रेंड्स देखते हैं कि ये लोग आते हैं या नहीं हैं। आते अगर नहीं आएंगे, अगर इसी तरह से वो डिले करते रहेंगे, आई थिंक फिर उनको इसी तरह से गिरफ्तार करना पड़ेगा जिस तरह से डक्की भाई को गिरफ्तार किया गया है ऑन द एयरपोर्ट। जैसे कि आप जानते हैं कि एयरपोर्ट से ही डक्की भाई को उठा लिया गया था। वो मलाइशिया जा रहे थे और अपनी वाइफ के साथ, तो वहीं पर उनको उठा लिया गया था। और इसके अलावा उनकी जो वाइफ है उनसे भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और उनको भी बुलाया था। और इसके अलावा उन्होंने 30 सितंबर तक आई थिंक उन्होंने अपनी बेल करा ली थी, यानी वो जो होता है ना पहले से ही ज़मानत जो है वो करा लेते हैं कि कहीं हमें गिरफ्तार ना कर लिया जाए। तो फ्रेंड्स ये सारी अभी की न्यूज़ है, यानी हम आपको बताते चलें। मगर आई थिंक बैटिंग ऐप्स के जब ये सारी इन्वेस्टिगेशन की जाएंगी, आई थिंक तो इसमें बहुत सारी और चीज़ें भी निकलेंगी जो कि इनके अकाउंट से रिकवर हो रही हैं चीज़ें और डिफरेंट एस्पेक्ट की तरफ ये जा रही हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये जो यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर हैं इनके साथ सब लॉयर्स वगैरह बहुत सारे लोग हैं, वो कह रहे हैं कि अगर यानी इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो वो सबके साथ एक बराबर होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे और भी लोगों के नाम आए हैं इस बैटिंग ऐप्स की जो है वो एडवर्टाइजमेंट के हवाले से, मगर उनको जो है वो कुछ भी नहीं किया गया। जैसे कि वसीम अकरम का नाम आ रहा था और भी काफ़ी मशहूर और फेमस लोगों के नाम आ रहे थे। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो यानी तो उन्होंने ये यूट्यूबर और जो ये टिकटॉकर हैं ये इन सब लोगों ने ये कहा कि हम लोगों को क्यों ही टारगेट किया जा रहा है, तो अगर इन्वेस्टिगेशन होती है तो सबसे की जाए। यानी ये ख़ास तौर पे डक्की भाई के जो लॉयर थे उन्होंने ही कहा है कि यानी सबको एक तराजू में रखा जाना चाहिए, यानी ये नहीं होना चाहिए कि किसी के साथ ज़्यादा यानी उनको लेवरेज दिया जा रहा है और किसी के साथ बहुत बुरा किया जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं फ्रेंड्स। हम लोग देखते हैं कि अब इस चीज़ का ये जो नया एक कहते हैं ना पंडोरा बॉक्स खुल गया है, तो ये कहाँ पर जाके बंद होता है और इसकी इन्वेस्टिगेशन का कोई फ़ायदा होता भी है या नहीं होता। तो फ्रेंड्स हम लोग देख रहे हैं, तो नई जो पेशरफ्त होगी या नया जो है वो केस के हवाले से कुछ भी न्यूज़ आएगी तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। मैं चलती हूँ, मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। आप सब ने रखना है अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।